आम आदमी पार्टी जैसे ही राष्ट्रीय पार्टी बनी, केजरीवाल गजब के खुश हो गए। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि लोग उनके भाषण की तुलना इंदिरा गांधी के भाषण से कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गदगद हो गए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी और सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलने की खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, कहा इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल ने 10 साल की छोटी अवधि में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने को चमत्कारिक और अविश्वसनीय बताया। कहा इस दर्जे के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए लोगों से आप में शामिल होने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पार्टी मुख्यालय में एक संबोधन में कहा, देश के विकास को बाधित करने के मंसूबों वाले सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें आपके खिलाफ हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, आपकी विचारधारा 3 स्तंभ हो, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और मानवता पर आधारित है। पार्टी का मकसद भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। उन्होंने कहा, आपसे करोड़ों लोगों की उम्मीद अब विश्वास में बदल गई है। लोगों ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और भगवान के आशीर्वाद से हम इसे ईमानदारी से पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरे खून का कतरा कतरा देश के काम आए। उनके भाषण का यही हिस्सा इंदिरा गांधी की याद दिलाने लगा। केजरीवाल ने इस मौके पर जेल में बंद उनकी सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी याद किया। कहा, आपके स्वयंसेवक जरूरत पड़ने पर जेल जाने को तैयार हैं और जिनको जेल जाने से डर लगता है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। चलिए अब आपको केजरीवाल के भाषण का एक अंश सुनाते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके भाषण का वो हिस्सा इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया, इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इस शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम। दरअसल इंदिरा ने अपने भाषण में कहा था कि मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाएगी, और जब जान जाएगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा ने अपनी हत्या से महज एक दिन पहले अंतिम भाषण में ये बातें कही थीं। वो 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। इंदिरा के भाषण का यही हिस्सा बहुत मशहूर है, और जब केजरीवाल ने खून के कतरे की बात कही तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोग ये कहने लगे कि केजरीवाल अब इंदिरा की भाषा बोल रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।